इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। निरंजन पोदार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ और मोहम्मद कुरैशी एआईएमआईएम के लीडर है। लेकिन निरंजन साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब तक हम लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे थे और जिस 2 सीट पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार को उठाया है, मैदान में उतारा है, क्या लग रहा है कि यहां से आने वाले समय में तस्वीरें बदल सकती हैं? देखिए तरन्नुम, निश्चित रूप से जिस तरीके से एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद और जो ओखला की सीट है वहां पे अपने प्रत्याशी दिए, और प्रत्याशी भी वो जो दिल्ली दंगों के आरोपित हैं, या यूं कहें कि जिस तरीके से अभी जेल के अंदर बंद थे और उसके बाद में जिस प्रकार से जेल से अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर इनको मान लीजिए अंतरिम जमानत इनको मिली है चुनाव प्रचार के लिए, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, मेरा ये मानना है कि जो अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं, यानी कि मुस्लिम बहुल सीटें जो दिल्ली के अंदर 14-15 सीटें ऐसी हैं जहां पे पूरा का पूरा प्रभाव इस समाज का रहता है, वहां पे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीति में थोड़ा सा मुझे परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर एक मजलिस के, विशेषकर मैं असदुद्दीन ओवैसी जी की बात कर रहा हूं, कि उनके भाषणों से, उनकी तकरीरों से एक युवा वर्ग के अंदर जो एक समझ लीजिए उनको आकर्षित करती हैं युवा वर्ग को, आज कहीं ना कहीं ये जो दोनों प्रत्याशी जब मैदान में आ गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एआईएमआईएम जो है आज आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक सौदा होकर के साबित होने वाला है। क्योंकि अगर हम ओखला विधानसभा की बात करें, निरंजन साहब, यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में एआईएमआईएम जो है वो तस्वीर भी बदल सकती है और साथ ही एक बड़ा खेला भी कर सकती है दिल्ली में। देखिए ऐसा है तरन्नुम जी, मेरा यह मानना है कि जो मजलिस ने अपने जो 2 प्रत्याशी दिए हैं, निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए वो राजनीतिक लाभ के लिए नहीं दिए हैं। वो 2 प्रत्याशी इन्होंने दिए हैं अपनी मजलिस को इस समाज के अंदर स्वीकारोक्ति दिलाने के लिए, कि देखिए आपके जो समाज के लोग हैं जिनकी आवाज कोई भी नहीं उठाता, सब केवल आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जब आपके समाज के जो लोग आवाज उठाने वाले लोग हैं उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर आरोप लगा करके जिस तरीके से उनको बंदी बना दिया जाता है। आपने देखा होगा पिछली सभा में जब ओवैसी साहब ने जब तकरीर की थी तो उन्होंने कहा था कि अमानतुल्लाह बाहर क्यों है, अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे है, मनीष सिसोदिया बाहर कैसे है, तो सफाउर रहमान बाहर क्यों नहीं है, ताहिर हुसैन बाहर क्यों नहीं है। यानी कि इतने बड़े बड़े अपराधों के अंदर जब वो जेल से जमानत पे बाहर आ गए, तो इनके लिए किसी पार्टी ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने, जिस तरीके से हम अगर बात करें ताहिर हुसैन की, तो ताहिर हुसैन तो आपको पता होगा आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे अपने क्षेत्र के अंदर, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया, तो वो उसी चीज को समाज के अंदर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल निरंजन साहब, और कहीं ना कहीं पूरा मुकाबला काफी दिलचस्प है। लेकिन ठीक है, तो लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। निरंजन साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या लगता है इस बार के जो इलेक्शन में, खासतौर पर हम जिन 2 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर चुनावी समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए ऐसा है तरन्नुम जी, जिस तरीके से हम इन 2 सीटों की बात करें तो दोनों सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी की, ये आप ये मान के चलिए पिछले 10 साल से लगातार ये परंपरागत सीटें रही हैं, और इस बार जो दोनों प्रत्याशी हैं, चाहे मैं ओखला की अमानतुल्लाह की बात करूं, चाहे मुस्तफाबाद के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने तुर्क के इक्के यानी कि आदिल अहमद जो इनके बड़े रणनीतिकारों में से एक हुआ करते थे, उनको इन्होंने मुस्तफाबाद से उतारे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मजलिस के उम्मीदवार उनका खेल बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं। या तो ये जीतने में सक्षम है या फिर ये उनको हराने में सक्षम है। इन दोनों बातों में से कोई आप किंतु परंतु ना मान के चलिए। लेकिन मैं यहां पर एक इतर बात कह रहा था, मैं ये बात कह रहा था कि ये जो 2 प्रत्याशी मजलिस ने उतारे हैं, मजलिस चाहती तो यहां पे 8-10 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी दे सकती थी, और मजलिस ने जिस तरीके से चर्चा हुई थी कि सरजील इमाम को भी उतारने की सोची है, उमर खालिद को भी उतारने की सोची है, तो निश्चित रूप से मजलिस ने केवल 2 लोगों को उतार करके
आज मुस्लिम समाज को यह संदेश दिया है कि हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं आ रहे हैं, हम केवल आपकी आवाज उठाने वाले, जो आपकी मतलब मुस्लिम समाज की नजर में जो हीरो हैं, जो उनके जो उनकी मुखर आवाजें हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं, जबकि बाकी की राजनीतिक पार्टियां। और ये मैसेज केवल दिल्ली की जनता को नहीं, ये मैसेज एक तरह का आप समझ लीजिए दो विधानसभाओं को लेकर के पूरे देश के मुसलमानों को मजलिस ने संदेश दिया है। और अगर यहां दोनों विधानसभाओं सीटों से अगर मजलिस के उम्मीदवारों की जीत होती है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से बाकी की राजनीतिक पार्टियां ओवैसी साहब को वोट कटवा या बीजेपी की बी टीम बता करके पूरे हिंदुस्तान में प्रचारित करते हैं और कहीं ना कहीं समाज से इनको दूर करने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं अगर ये दोनों विधानसभा अगर ये मजलिस निकाल लेती है तो वो जो वोट कटवा वाली बात है वो दाग कहीं ना कहीं धुलेगा और समाज का इनके साथ बड़ा जुड़ाव होगा। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, बिल्कुल निरंजन साहब, और बदलता सियासी समीकरण वो हम समझ पा रहे हैं।